हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर हैविंग अ वेरी नाइस टाइम। संडे है, रिलैक्स मोड है, वीकेंड है, वीक ऑफ है। तो गाइस कैसे हैं आप लोग। आई थॉट कि कुछ लाइव वीडियोस डालने से एंड शॉर्ट्स डालने से के साथ ही कुछ टॉपिक्स पर भी डाला जाए। तो आज का टॉपिक है सेल्फ सेटिस्फैक्शन। सो सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। और सेल्फ सेटिस्फैक्शन मीन्स कि अगर आप खुद सेटिस्फाइड रहोगे किसी भी चीज़ से जो आप कर रहे हो, सो यू वुड बी एबल टू कीप अदर्स सेटिस्फाइड, राइट। विच मीन्स कि हर एक चीज़ के प्रति सेल्फ सेटिस्फैक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। फोमो मत रखिए। डोंट बी इन टू द इल्यूजन ऑफ फियर ऑफ बींग मिस्ड आउट। फोमो का मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। इट्स अ प्रोवर्ब, नया प्रोवर्ब है कुछ। तो हमें कैरिड अवे नहीं होना है कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो उसको देख करके हम इन्फ्लुएंस्ड हो गए। हमें वैसे बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हम जो कर रहे हैं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, हमारे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हर्डल्स हैं बेसिकली हर एक चीज़ को लेकर। तो हमें उन्हीं चीज़ों में हमें अपने आप के लिए बेस्ट ढूंढना है। एंड सेल्फ सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। अगर हम उस चीज़ को लेकर, उस टास्क को लेकर अगर हम सेटिस्फाइड हो रहे हैं, सो इन दैट केस फिर हम वो उसको एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। लेट्स से कि अगर लेट्स से कि मैं कोई काम कर रही हूँ, मुझे उसमें सेटिस्फैक्शन दिख रहा है। इट कैन बी रिलेटेड टू माई चाइल्ड्स एजुकेशन, इट कैन बी रिलेटेड टू द डेली एक्टिविटीज़, जो भी है। अगर मैं खुद खुश हूँ देन इट इज़ ओके। मुझसे बेहतर जज और कोई नहीं है। सो गाइज कीप एन इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर माइंड कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन टुडेज़ वर्ल्ड। आप अगर खुद के लिए डिसीशंस लोगे तो आप हेल्प कर पाओगे दूसरों के लिए चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने में। आई एम नॉट सेइंग कि चीज़ें आसान हो जाएंगी, बट स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। सो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। क्या होता है कि हम कोई एक चीज़ पर डिसीजन ले लेते हैं, बट हम कहाँ पे गलती करते हैं कि हमने डिसीजन ले लिया कि आज हमें ये टास्क करने हैं, या ये हमको ठीक लग रहा है, या मेरा माइंड कह रहा है कि नहीं ये ठीक है। पर हम गलती करते हैं जब हम उस चीज़ को दूसरों के साथ डिस्कस करते हैं। नो, डोंट डिस्कस विथ एनीवन। आप मैच्योर्ड हैं, इंटेलिजेंट हैं, आप खुद के साथ आपने वो कोई डिसीजन लिया है, इट इज़ गोइंग टू बी फॉर गुड। हाँ, अगर डिस्कस बहुत करना है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एक बार अपने पेरेंट्स से पूछना चाहिए, मुझे एक बार अपने हस्बैंड से पूछना चाहिए, दोस्त से पूछना चाहिए, पूछो। बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं कि मत पूछो, बट पूछने के बाद आप मैच करो उनके थॉट्स को, अपने थॉट्स को मैच करने के बाद जो आपको फिर से सही लग रहा है, लाइक री डिसीजन बोलते हैं ना, रीटेक। जैसे हम कभी एक्टिंग करते हैं या कोई चीज़ हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम रिहर्सल करते हैं किसी चीज़ की। स्टेज में फाइनल पुटअप करने के लिए हम 10 बार रिहर्सल करते हैं। अगर हमें उस परफॉर्मेंस में कुछ कमी नज़र आ रही है तो हम क्या करते हैं, उसको दोबारा करते हैं, तिबारा करते हैं। मे बी वी डू इट फॉर 4 टाइम्स, तब जाके वो जो प्रेजेंटेशन है या जो हम पेश करेंगे वो परफेक्ट होता है। तो उसको आप मैच करिए अपने डिसीजन को और अपने पार्टनर के थॉट प्रोसेस को। पार्टनर एज एन आपने जिसके साथ भी डिस्कस किया है, एंड देन मैच करके फिर उसको रिहर्स करके फिर फाइनली आप इम्प्लीमेंट करिए। इससे देखेंगे कि आपके लिए लाइफ इजी एंड सिंपल रहेंगी। एंड डोंट गो फॉर कंपैरिजन्स। जैसे आजकल हर चीज़ में कंपैरिजन्स बहुत है, एजुकेशन से लेकर जॉब पॉलिसीज़ को लेकर देर आर लॉट ऑफ कंपैरिजन्स। सो डोंट गो फॉर दैट, बिकॉज कंपैरिजन्स आपको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ देगी। क्योंकि जो कंपेयर कर रहा है वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, वो आपके घर पे आपको सोल्यूशन देने नहीं आएगा, वो सिर्फ बाहर बैठकर आपको आइडियाज़ दे सकता है। तो आपको इससे खुद ही निकलना है।
एनी फीडबैक्स, एनी क्वेश्चंस, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे डीएम ज़रूर करिए। एंड बी हैप्पी, स्टे कंटेंटेड, खुश रहिए। एंड बहुत जल्द मिलते हैं लाइफ में। कुछ हम टॉपिक्स पर भी हम बात करेंगे, कोई भी एक टॉपिक जो एट रैंडम है, जिसके लिए प्रिपेयर्डनेस की नीड नहीं है। हम कुछ टॉपिक्स पर भी बात करेंगे, करने के बाद हम डिस्कस भी करेंगे। आप अपने व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे आप छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।